कानून आज सिर्फ और सिर्फ रईसों के घर का कुत्ता बन के रह गया है। राष्ट्रवाद का मतलब नरेंद्र मोदी को समझाने के लिए आ रहे हैं। जिस जगह जहां पनौती का पैर पड़ता है तहां बंटाधार हो रहा है। 50 करोड़ रुपए अगर आप MP MLA खरीदने के लिए खर्च कर रहे हो, वो पैसा कहां से आ रहा है? ये गंभीर सवाल है, देश की जनता जानना चाहती है। आज बताओ तो सही है, पैसा कहां से आ रहा है? तो अपने जो मालिक है, मालिक का पालतू कुत्ता किसकी रक्षा करेगा? मालिक का पालतू कुत्ता किस पे भौंकेगा? कुत्ता बता रहे हैं। देखिए, मैं उस हर मीडिया को कुत्ता बोलूंगा जो गोदी मीडिया का काम करेगा, लेकिन देखिए, जो पत्रकारिता करेगा उसके लिए पूरा सम्मान है, लेकिन जो अपने मालिक के लिए वफादारी करेगा और देश की जनता के विरोध में बात करेगा, उसको हम कुत्ता बोलेंगे, खुल के कुत्ता बोलेंगे और देश की जनता उसे कुत्ता बोलेगी। GST लगने से देश का भला होगा, नरेंद्र मोदी जी के दोबारा आने से देश का भला होगा, कांग्रेस के दोबारा आने से देश का भला होगा। ये सब चीजें केवल और केवल देश को बहकाने का तरीका है। आज की तारीख के अंदर जब तक आम जनता, देखिए 1857 की क्रांति को याद करना पड़ेगा, आज़ादी की लड़ाई की क्रांति को याद करना पड़ेगा। हर घर से लोग निकले थे, हर घर से लोग आए थे देश को बचाने के लिए। और आज भी अगर आप देश को बचाना चाहते हैं तो हर घर को अपने घर से, हर व्यक्ति को अपने घर से एक एक व्यक्ति इस क्रांति के अंदर भेजना होगा। नेताओं के ऊपर लगाम लगानी होगी। तो मोदी जी लगा रहे हैं नेताओं के ऊपर लगाम, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, लेकिन किस पे पड़ रहे हैं? देखिए ना, अरे भाई, जो दलाली कर रहे हैं उन पे छापे कब पड़ेंगे? 50-50 करोड़ में जो MLA MP बिक रहे हैं उनके घर छापे कब पड़ेंगे? केवल ढकोसला करने से देश चलेगा क्या? गरीब की थाली से रोटी गायब हो रही है और ये ढकोसला कर रहे हैं। अच्छा, विकास की राह पर है देश कह रहे हैं। कौन सा विकास? बुंदेलखंड को खंड खंड कर दिया। जिस जगह जहां पनौती का पैर पड़ता है तहां बंटाधार हो रहा है। आप बताओ ना, देश में लोगों को पीने को पानी नसीब नहीं हो रहा है। आप जाकर देखो गांव देहात के अंदर, वो मजदूर जिसको 300-350 तक दिहाड़ी मिल जाती थी खेत में काम करने की, आज 200 रुपए दिहाड़ी नहीं मिल रही है। मैं कल पंजाब में था, आज सुबह पहुंचा हूं यहाँ पर। मजदूर जो मिर्ची तोड़ता था ना, 200 रुपए में दिहाड़ी नहीं मिल रही उसको, और दूसरी तरफ किसान को मजदूर नहीं मिल रहा। मिर्ची आज खेत में पानी खड़ा है क्या घुटना, मिर्ची नहीं टूट रही उसकी। किसान भी बर्बाद हो रहा है, मजदूर भी बर्बाद हो रहा है, और आप बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन मोदी जी लगातार दावे कर रहे हैं कि नीचे से उठा के ऊपर पहुंचा रहे हैं। देखिए, नेता तो पहुंच ही रहे हैं। एक साइकिल पर चलने वाला नेता 4-4 करोड़ की 10 गाड़ियां घर के बाहर खड़ा है, तो नीचे से ऊपर पहुंचा ना। आप अगर गरीब है तो गरीब ही रहे। देखिए, गरीब तो नेता गरीब मानते हो आप कह रहे हैं ना साइकिल से चलते। भाई, साइकिल से चलने वाले नेता की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। जो साइकिल से चलता था नेता, आज 4-4 करोड़ की 10 गाड़ियां उसके घर पे खड़ी हैं। तो होना चाहिए ना, सबका होना चाहिए। भाई, जनता का होगा, जनता का विकास होना चाहिए कि नेताओं का विकास होना चाहिए? मंत्री किस लिए होते हैं? जनता का विकास करे, जनता का विकास होना चाहिए। मोदी जी की जुबान फिसल गई, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। कितनी शर्मनाक बात है। मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री होने के नाते आपका इतना तो फर्ज बनता था कि देश की बेटियों से, बहनों से, माताओं से माफी मांगे। आप तो हर चीज में ये सोच लेते कि जुमला छूट गया, 15 लाख का जुमला छूट गया, बेटी पटाओ का जुमला छूट गया। अरे भाई, हद हो गई है। भाई, इस समय आज स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी में घमासान मच चुका है। देखिए, मैं बात करना चाहूँगा, देखिए सोनिया गांधी जी के ऊपर मैं बात नहीं रखना चाहूँगा, उस पर मैं दोबारा बात करूँगा, लेकिन स्मृति ईरानी की मैं बात ज़रूर करूँगा। चुनाव से पहले, भाजपा के चुनाव से पहले जो गऊ होती है वो हमारी माँ होती है। चुनाव के बाद वो खेतों को चर रही है, उस माँ को संभालने वाला कोई नहीं है। आज गोवा के व्यंजन बनाकर बेचा जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। स्मृति ईरानी ने उस पे भी बयान दिया है कि मेरी बेटी 18 साल की है, पढ़ रही है अभी। देखिए, अब आप या तो ये बताइए कि जो वो यूट्यूबर था जिसने उसके रेस्टोरेंट में जाकर वो वीडियो शूट किया, जहां उनकी बेटी ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि हाँ वो इंटरनेशनल रेस्टोरेंट चला रही हैं, क्या सच है? कोर्ट का आज फैसला आएगा, हाईकोर्ट ने कहा। देखिए, कोर्ट ने तो नरेंद्र मोदी जी को भी क्लीन चिट दिया गोधरा मुद्दों के ऊपर, गोधरा कांड के ऊपर, लेकिन किस तरीके से कानून व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है, आप ये देख लीजिए। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका भी बयान आ रहा है, खाली हाईकोर्ट के बयान पर मत जाइए। आप बीजेपी पे बोलते हैं लेकिन पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के नेताओं पे नहीं बोलते। देखिए, मैं किसी भी राज्य स्तर की पार्टी के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी पे बात कर रहा हूँ। अपराध क्यों नहीं है? अपराध की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन केवल एक पार्टी को क्यों? जितने नेता हैं भाजपा मिल रहे हैं ना। अब वो नोट कहाँ से आए, उसको भी बंद करो, उस नेता
जनता को भी बंद करो। और वो जहाँ से नोट लेकर आया है, गुवाहाटी गया था उनका विधायक, गुवाहाटी से बंगाल गया है, बंगाल से पैसे लेकर आया है, किसने पैसे दिए? 50 करोड़ रुपए अगर आप MP MLA खरीदने के लिए खर्च कर रहे हो, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? ये गंभीर सवाल है, देश की जनता जानना चाहती है। आज बताओ तो सही है, पैसा कहाँ से आ रहा है? गरीब के लिए, रोजगार के लिए पैसा नहीं बचा है। कांग्रेस के विधायकों पर मिल रहा है पैसा देके। भाई मैंने क्या बोला आपको? नेताओं का विकास हुआ है, जनता का विकास कहाँ है? जो कांग्रेस कर रही थी वही भाजपा कर रही है, तो फर्क कहाँ है? 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी 1.5 लाख करोड़ रुपए, 1,75,000 करोड़ रुपए के अंदर। आज 5G की नीलामी का क्या रेट आपने चेक किया है? वो आज घोटाला नहीं है, 2G का घोटाला सबको दिख रहा है, आज का घोटाला किसे दिखेगा भाई? तो संजय राउत को जो अरेस्ट हुआ उस पर नहीं देखा कितने तो घोटाले गिनाए जा रहे हैं। मैडम एक बात बताइए ना, ये आज छापे किस पे पड़ रहे हैं? या तो आप भाजपा में शामिल हो जाओ, नहीं तो छापा पड़ जाएगा। कहना क्या चाह रहे हैं? अभी संजय राउत अगर आज अनाउंसमेंट कर देना कि मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं, तो सारे केस आज खत्म हो जाएंगे। अच्छा। ये सच्ची बात है, और जनता को मालूम है। जनता को बेवकूफ समझना बंद कर दो। आप कह रहे हैं जनता को मालूम है, लेकिन युवाओं की पहली पसंद अब भी मोदी जी है। देखिए, ये एक सोशल मीडिया पे एजेंडा चलाना बहुत आसान है, सोशल मीडिया पे एजेंडा चलाना बहुत आसान है, और वही युवा है जो आज मुझे भी पूरे देश में बुला रहा है। सोशल मीडिया नहीं, नेशनल टीवी दिखा रहे हैं सर। भाई देखिए, नेशनल शर्मा दिखा रहे हैं। मालिक कौन है? मालिक कौन है उनके? वो अपने जो मालिक है, मालिक का पालतू कुत्ता किसकी रक्षा करेगा? मालिक का पालतू कुत्ता किस पे भौंकेगा? आपको कुत्ता बता रहे हैं। देखिए, मैं उस हर मीडिया को कुत्ता बोलूंगा जो गोदी मीडिया का काम करेगा, लेकिन देखिए, जो पत्रकारिता करेगा उसके लिए पूरा सम्मान है, लेकिन जो अपने मालिक के लिए वफादारी करेगा और देश की जनता के विरोध में बात करेगा, उसको हम कुत्ता बोलेंगे, खुल के कुत्ता बोलेंगे, और देश की जनता उसे कुत्ता बोलेगी। वरिष्ठ पत्रकार है। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार है ना, तो मुझे लगता है कि आज उनका दिमाग जो है ना वो सठिया चुका है, उनको पत्रकारिता बंद कर देनी चाहिए। सर जनता भी तो प्यार कर रही है ना, उसका भी तो मत बोलिए ना। जनता के बीच में लाइए ना, आप लोग बीच में लाइए ना उनको, यहाँ पर जनता बताएगी कैसे प्यार होता है। कितनी तमाम जनता कह रही है मोदी जी ने काम किया। भैया आने का दम तो रखो जनता के भी। नरेंद्र मोदी ने कहा था मुझे किसी भी चौक पे बुला लेना, आज जनता हर चौक में इंतजार कर रही है, आओ तो सही। करते तो है, हर संडे को तो बात करते मन की बात में। मन की बात ना, मन की बात कहाँ से हो रही है? चौक पे आके हो रही है। आपको चौक पे आना होगा, उनकी आवाज चौक पे आना होगा। आपके शब्द है चौक पे आऊंगा, और चौक पे बुलाएंगे, ये याद रखना, चौक पे बुला के छोड़ेंगे। किस आम व्यक्ति की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? कानून आज सिर्फ और सिर्फ रईसों के घर का कुत्ता बन के रह गया है। राष्ट्रवाद का मतलब नरेंद्र मोदी को समझाने के लिए आ रहे हैं, कुछ सरफिरे देशभक्त आ रहे हैं, और इनको देशभक्ति का मतलब समझाएंगे। आपकी नजरों में राष्ट्रवाद क्या है? नरेंद्र मोदी को शपथ लेनी होगी, देश के किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं बर्दाश्त किया जाएगा देश में।